तुमने ये पैटर्न नोटिस किया होगा ऑलमोस्ट इन एवरी रिलीजन और एवरी फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी जो भी है वो हमें कहती है कि भाई बाहर देखना बंद करो, लुक विद इन योर सेल्फ, एज इफ हमारे अंदर ही कुछ चीज़ है। और गीता 3.17, आई एम जस्ट सेइंग द ट्रांसलेशन ऑफ इट, दैट वन हु टेक्स प्लेजर इन सेल्फ, हु इज कंटेंट इन द सेल्फ अलोन, हैज़ नो ड्यूटी टू परफॉर्म। ये हमें जस्ट ये बताता है दैट इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद इन योर ओन सोल, देन तुम्हें एक्सटर्नल चीज़ों में डिपेंड होने की दरकार नहीं है फॉर हैप्पीनेस। तुम यू आर अबव मटेरियल ड्यूटीज़ एंड डिज़ायर्स, तुम ये सब के ऊपर हो। इट मीन्स कि भाई जो इंसान खुद के साथ कंटेंट है, द पर्सन हु इज़ मोर कनेक्टेड टू सेल्फ, वो सब बाहरी एवरी बाहरी चीज़ों से वो ऊपर है। और इट सीम्स लाइक कि कुछ तो ऐसा चीज़ है भाई जो कि हमारे अंदर है। हर धर्म, हर रिलीजन में ये चीज़ है ना, दैट समथिंग इज़ विद इन अस। कॉन्शियसनेस कह लो, मेडिटेशन में कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो भी है कि ना, आत्मा कह लो, वट एवर इट इज़, एक चीज़ है। और मैंने भी इस स्क्रिप्चर्स में पढ़ा था एक टू, दैट नेवल पॉइंट जो है उसके ऑलमोस्ट 4 फिंगर्स या 10 फिंगर्स अबव देयर इज़ अ कॉन्शियसनेस, देयर इज़ अ आत्मा, जो भी हम लोग बोलते हैं उसको। सो ऐसे कुछ चीज़ें हैं। एंड देखो, जब तुम इस चीज़ से कनेक्ट करते हो, मतलब इस चीज़ कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है ब्रो, ये खुद के साथ जब तुम कनेक्ट करते हो, देन यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। देन तुम जो लाइफ के हार्ड सिचुएशंस को है उसको तुम इजीली हैक कर पाते हो। सपोज तुमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, हाउ टू लिव लाइफ, और वो सॉफ्टवेयर पहले से तुम्हारे अंदर है, तुम जस्ट उसको एक्सेस कर पाओगे व्हेन यू आर कनेक्टेड विथ योर सेल्फ। इट मीन्स हर चीज़ों का आंसर तुम्हारे अंदर है, एवरीथिंग इज विद इन यू एंड यू नीड टू टैप इन टू इट। एवरी बिग सेलिब्रिटीज़ जो भी सक्सेसफुल है, उन सभी ने इस चीज़ में टैप किया ही है। और टैप करने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई पूरा अंदर घुस जाना है, जस्ट वी आर डूइंग इट टू गेट अ बेनिफिट्स फॉर इट, टू रिड्यूस our stress, to perform better in situations, to be more confident, to speak better, to do our things, जो भी हमारे गोल्स है उसको हम लोग अच्छे से कर पाए, एंड टू नेविगेट लाइफ बेटर। और तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा, लाइक जो लोग बहुत ही वियर्डली एक्ट करते हैं, लाइक दे डोंट नो हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। कोई कोई पागल लोग होते हैं जो, लाइक यू नो दैट वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, एंड दे आर एक्टिंग इन ए शेमफुल वे, कि अगर तुम उनके जगह होते तो तुमको इतना ज़्यादा शर्म लगता, फिर भी दे आर टॉकिंग इन अ सर्टेन वे जो कि बहुत ही वियर्ड है। ऐसे लोग इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज दे लैक सेल्फ अवेयरनेस। उनको लगता है कि भाई हाँ हाँ, सबको इंजॉय कर रहे हैं, सबको ऐसे बात कर रहे हैं, देन इट इज़ कूल काइंड ऑफ, बट दैट इज़ फ्रीकिंग वियर्ड। ऐसा ऑकवर्ड पीपल इसीलिए बनते हैं बिकॉज दे लैक सेल्फ अवेयरनेस। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तुमने एक सेलिब्रिटी को देखा होगा, CR7, वी ऑल नो, ही टेक्स अ फ्री किक, और फ्री किक लेने से जस्ट पहले ही इज टॉकिंग समथिंग टू सेल्फ, एंड वो बॉल गोल तक जाता है। और हमने तो ये देखा ना कि बॉल गोल तक गया, वो अच्छा से स्कोर किया, ही इज़ हैप्पी, सक्सेस मिला उसको। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर बॉल गोल तक नहीं जाता तो क्या होता। मैं एक बात बोलूँ, इफ़ यू आर अ पर्सन हु हैज़ अ सेल्फ टॉक, देन यू विल एनी हाउ सक्सीड। मैं बताता हूँ क्यों, बिकॉज यू आर हैविंग अ कोच विथ यू। तुम यहाँ पे हो, तुमसे बड़ा एक कोच है, एक हायर सेल्फ है, मतलब तुम ही हो वो, लेकिन तुम खुद को गाइड कर सकते हो कि भाई इफ़ वी फेल वी आर गोइंग टू टेक दैट रूट, इफ़ यू सक्सीड दैट्स रियली गुड, इफ़ यू फेल देन वी आर गोइंग टू रीट्राई ऑन दैट थिंग्स, वी आर नॉट गोइंग टू बीट आवर सेल्स डाउन, वी आर गोइंग टू रीट्राई एंड वी आर गोइंग टू इवेंचुअली अचीव दैट सक्सेस। ये बेनिफिट होता है जब तुम्हारे पास सेल्फ टॉक होता है। एंड आई कैन गारंटी यू, और मैंने भी ये चीज़ खुद रियलाइज़ किया था जब मैंने खुद इंप्लीमेंट किया था ये सब चीज़ें, सेल्फ टॉक होने के बाद, एक सेल्फ अवेयरनेस होने के बाद तुमको एक्स्ट्रा 30% बूस्ट मिलता है। जो कोई भी काम तुम कर रहे हो, तुम जिम कर रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम अभी जॉब कर रहे हो, किसी भी चीज़ को तुम कर रहे हो, तुमको 30% ज़्यादा उस उन चीज़ों में बेनिफिट मिलेगा। लाइक योर लाइफ इज़ गोइंग टू इम्प्रूव by 30% by learning how to do self talk and how to be self aware and how to actually open a communication to yourself. So let's now implement the self talk. So first step is you need to understand that एक self है जो कि तुमसे बड़ा है, and you need to realize, first step is just realization that
तुमको एक्सटर्नली थोड़ा सा डिटैच होना है। मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना है, तुमको माइंड से थोड़ा सा डिटैच होना है एक्सटर्नली, एंड थोड़ा सा खुद के साथ इन्वॉल्व होना है। सो द फर्स्ट स्टेप सिंपली इज टू बीइंग मोर सेल्फ अवेयर एंड बीइंग लेस एक्सटर्नली अटैच्ड। तो चलो अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, तुमको अपना डीप डार्केस्ट सीक्रेट्स खुद से बताना है, एंड यू नीड टू बी ऑनेस्ट। लाइक जो भी तुम्हारा डायरीज है, जो कि ब्रेन के डायरीज है ना, जो कि मेमोरीज है, जो भी चीज़ है जो कि रखा गया है, लाइक दे आर रस्टेड डीप डार्क रूम्स में रखा गया है, तुम्हारा डायरीज, तुम्हारे मेमोरीज को, उनको तुम निकालो और खुद के साथ सच बोलो। तुमने जाके उस आदमी को अप्रोच क्यों नहीं किया था? बिकॉज तुमको डर लगा था, लेकिन तुमने बहुत सारे एक्सक्यूज दे दिए थे खुद को कि नहीं भाई अभी तो टाइम नहीं है, मे बी शी इज़ नॉट माई टाइप। लेकिन एक्चुअली में वो डर था विच स्टॉप्ड यू फ्रॉम अप्रोचिंग दैट गर्ल। ऐसा बहुत सारा सिचुएशंस हो रहा होगा जहाँ पे तुमको डर लग रहा होगा किसी चीज़ से, और तुम वहाँ पे फालतू के बहाने दे रहे होगे कि नहीं भाई अभी नहीं करते, बाद में करते। तुम लेज़ी फील कर रहे होगे, लेकिन तुम बहाना ऐसा दे रहे होगे कि नहीं भाई अभी तो ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक्चुअली में यू आर लैकिंग अनसर्टेनिटी, यू आर लैकिंग क्लैरिटी देयर, दैट तुमको पता नहीं है कि भाई एक्चुअली में क्या चीज़ करना है। सो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि डीप डाउन दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन तुमको दिखती है दूसरी चीज़ें। सो फर्स्ट आई नीड यू टू बी रियली ऑनेस्ट विथ वॉट एवर इट इज़ गोइंग ऑन विथ योर ब्रेन, एंड बी एक्चुअली फकिंग ऑनेस्ट। देखो तुम अगर खुद को सच बोलोगे तो दुनिया को पता नहीं चलने वाला है। अगर मैं अपने ब्रेन में बैठ के अभी कुछ सच बोल रहा हूँ खुद को कि हाँ भाई उस दिन मैंने ऐसा ऐसा किया था, तो तुमको वो बात पता नहीं चलेगा। ऐसे ही तुम भी अगर अपने ब्रेन में बी फकिंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ फर्स्ट। किसी और के साथ ऑनेस्ट मत हो, किसी को हरिश्चंद्र मत बनो कि हाँ भाई सबके साथ जाके मैं एकदम ऑनेस्ट बन रहा हूँ। फकिंग फर्स्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। तुम खुद को झूठ बोल रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल। खुद के साथ थोड़ा सा ऑनेस्टी रखो, ट्रांसपेरेंसी रखो, खुद की फीलिंग्स के साथ खुद को चूतिया मत बनाओ। दैट्स इट, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में जाते हैं, ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू वुड ट्रीट योर पार्टनर। अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है, तुम्हारा ड्रीम गर्ल है सपोज, ठीक है, उसको कोई चीज़ करने से डर लग रहा है, तुम क्या करोगे उसको? यू विल नॉट गो एंड किक हर, राइट? यू विल लाइक यू विल मेक हर अंडरस्टैंड दैट कोई बात नहीं भाई आगे बढ़ो, लाइक यू कैन डू इट, यू विल लाइक एनकरेज हर, राइट? लेकिन सेम चीज़ जब तुम्हारे साथ होता है तो तुम ये चीज़ क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो? तुमने ये रियलाइज़ किया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों को बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं, बट जब खुद की बारी आती है दे आर रियली फक्ड अप। ये होता है बिकॉज दे डोंट हैव अ सेल्फ टॉक, उनका सेल्फ टॉक है नहीं, लेकिन अदर टॉक्स लाइक टॉकिंग टू एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल, दैट इज़ नाइस। सो मैं ये चाहता हूँ दैट यू ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू वुड ट्रीट योर लाइफ पार्टनर। ठीक है, तुम्हारा जो अपर कॉन्शियसनेस है, तुम खुद को ऐसे ट्रीट करो कि भाई आई एम इम्पॉर्टेंट। लाइक तुम दूसरों से प्यार करने से जैसा तुम उसको ट्रीट करते, वैसा खुद को ट्रीट करो। अगर तुमको डर लग रहा है तो हाँ बताओ भाई, ठीक है भाई उसको डर लग रहा है, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स थोड़ा रिलैक्स कर ले, उसको बाद हम लोग फिर से उस चीज़ को अटेम्प्ट करेंगे। तो उसको टायर्डनेस फील हो रहा है, ठीक है मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ है उसको इमोशनली बहुत जल्दी हमको लेके नहीं जाना है, ठीक है। एंड वी आर ट्रेनिंग योर सेल्फ फॉर अ हार्डर सिचुएशन। अभी हम लोग ये बकवास क्यों कर रहे हैं बैठ के, तुम और मैं बैठ के इधर, तुम यूट्यूब वीडियो खोल के देख रहे हो, मैं इधर बक रहा हूँ, क्यों बक रहा हूँ? बिकॉज एक दिन ये सब चीज़ हेल्प करेगा ब्रो। तुम अगर डेली इम्प्लीमेंट कर रहे हो ये सब चीज़ें, बाय द वे भगवान ना करे ऐसा सिचुएशन आएगा ही, बाय द वे योर मॉम डाइड, तुम कैसे नेविगेट करोगे ब्रो? तुम इमोशनली इतना ज़्यादा तुम इन्वॉल्व हो जाओगे वो सब चीज़ों में। आई नो हर्ट होगा चीज़ों को लेके, लेकिन एक लिमिट होता है ब्रो, दैट यू नीड टू बी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग, एंड इट इज़ द डिमांड ऑफ द रियल वर्ल्ड, राइट? कि तुम्हारा अगर स्ट्रॉन्ग सेल्फ टॉक नहीं है, तुम्हारा अगर स्ट्रॉन्ग इमोशनल ब्रेन नहीं है, देन यू विल बी फक्ड अप। सो फॉर दैट डे वी आर, यू एंड मी आर सिटिंग हेयर एंड वी आर टॉकिंग कि बाय द वे कल कुछ हार्ड सिचुएशंस आ जाए, बाय द वे कल आज सब कुछ ठीक चल रहा है, बाय द वे कल अगर कुछ खराब सिचुएशंस आ जाए, देन हाउ will a man react, how will we react, how will we deal with that situation? Life कभी भी स्मूथ नहीं होने वाला है, always there is going to be bumps, and these are like you cannot avoid that bumps, right? तुम उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, सो व्हाई नॉट बी प्रिपेयर rather than just sleeping and ignoring the things? आग को बढ़ने देने से अच्छा है हम पहले से प्रिपरेशंस कर ले कि हाँ भाई वो तो आग आएगा ही, लेकिन हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट थिंग्स।
सो 3 नंबर तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट क्या था, मैंने बताया तुमको दैट यू नीड टू रियलाइज दैट हाँ हमें एक्सटर्नली थोड़ा सा कम इन्वॉल्व होना है, इंटरनली थोड़ा ध्यान देना है। सेकंड, यू नीड टू ओपन योर डीप डार्क सीक्रेट्स, और जो भी तुम झूठ बोलते हो खुद को उसको ऑनेस्टी में तब्दील करना है। एंड यू नीड टू बी फकिंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। इसको बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो नंबर 2 है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 3 है ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू ट्रीट योर पार्टनर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप्स। नंबर 4 है मेडिटेशन एंड जर्नलिंग। ये बहुत ही ईजी चीज़ है एंड बहुत ही हार्ड चीज़ है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर तुम ब्रश कर रहे हो डेली सपोज, हाँ ये तो तुमको सोचना नहीं पड़ रहा है ना कि भाई ब्रश करना है कि नहीं। तुम आज ब्रश ना करो, किसी को पता नहीं चलेगा। रूम में गए तुम पब्लिकली किसी से बात करने गए, तुम कॉलेज में गए, तुम जॉब कर रहे हो तो वर्क ऑफिस में गए, कहीं भी तुम गए पब्लिकली, जिम में गए सपोज, तुमने आज ब्रश नहीं किया, किसी को मालूम नहीं होगा ये चीज़। तुमने 10 डेज़ ब्रश नहीं किया, हो सकता है 1-2 लोगों को मालूम हो ये चीज़। तुमने 1 महीना अगर ब्रश नहीं किया तो जस्ट इमेजिन everyone will know that you are fucked up, because तुम्हारे मुंह से इतना गंदा बदबू आएगा that everyone will know, right? सो वैसे ही ये सब हैबिट्स है, मेडिटेशन एंड जर्नलिंग। तुम एक दिन ना करो, किसी को उतना रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन तुम अगर इनकॉन्सिस्टेंट रहो ये सब चीज़ों को, देन यू विल बी फक्ड अप, रियली यू विल बी फक्ड अप मैन। तुम अगर इस ज़माने में तुम अगर लाइक इफ़ यू आर वाचिंग दिस चैनल, प्रॉबेबली 85% ऑफ द चांस ये है दैट तुम एक बिजनेस ओनर हो या फिर तुम जॉब कर रहे हो, मीन्स यू आर ए प्रोफेशनल। सो अगर तुम मेडिटेशन एंड जर्नलिंग नहीं करो, देन यू विल बी लिटरली फक्ड अप ब्रो। 1 साल 2 साल तुम चला सकते हो कैसे भी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यू विल बी फक्ड अप। सो मेडिटेशन एंड जर्नल कैसे करना है, आई गेस यू नो, आई गेस तुमने मेरे वीडियोज़ को देखा होगा, जैसे मैंने बनाया था वो ट्रैकिंग चार्ट। जस्ट मेक इट एंड डू दिस थिंग। मेडिटेशन से क्या होता है, व्हेन यू सिट यू टॉक टू विद इन योर सेल्फ। ओके, तुमको पता चलता है कि भाई मेरे थॉट्स कैसे हैं, क्या है क्या नहीं। बहुत बेनिफिट्स है भाई मेडिटेशन के, आई नो दैट यू नो दिस थिंग्स। जर्नलिंग पता है, जर्नलिंग इज जस्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ ओनली बट राइटिंग इट ऑन ए पीस ऑफ पेपर। नंबर 5 इज डूइंग द सेल्फ टॉक, दैट्स इट, डन। जस्ट बैठो। अगर कोई भी देखो, गुड सिचुएशंस में तुम अगर सेल्फ टॉक नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन हार्ड सिचुएशंस में स्पेशली, तुम सपोज जिम में कुछ पीआर हिट कर रहे हो या फिर कोई भी एक हार्ड चीज़ कर रहे हो ना, देन यू मस्ट गो ऑन विथ अ सेल्फ टॉक कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम कैसा फील कर रहे हो, लाइक हाउ आर यू प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो, हाउ आर यू प्रोसेसिंग द फियर्स, हाउ आर यू प्रोसेसिंग हैप्पीनेस, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान दो। हाउ आर यू प्रोसेसिंग ग्रेटफुलनेस, बहुत टाइम हम लोग अनग्रेटफुल हो जाते हैं चीज़ों को लेके। सो ये सब चीज़ों के लिए यू नीड सेल्फ टॉक, यू नीड मेडिटेशन, जो भी स्टेप्स मैंने कहा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सेल्फ टॉक इज टॉकिंग। टॉकिंग क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। फर्स्ट इज लिसनिंग, उसके बाद लिसनिंग इज 75%, उसके बाद आता है स्पीकिंग, मीन्स 25%। पहले तुमको सेल्फ टॉक नहीं करना है, पहले नहीं बोलना है भाई ये करो वो करो, खुद को ये सब नहीं बोलना है पहले। फर्स्ट यू नीड टू लिसन टू व्हाट योर इनर सेल्फ फील्स। तुम्हारा गट क्या बोलता है, इस चीज़ को पहले सुन लो कि हाँ भाई मुझको भी डर लग रहा है, मुझको भी लेजी फील हो रहा है, मुझको भी ऐसा फील हो रहा है, मुझको भी ऐसा फील हो रहा है। जस्ट फर्स्ट लिसन टू इट। 75% ऑफ द टाइम जस्ट बैठ के थोड़ा सा लिसन करो कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है, मुझको ये ऐसा फील हो रहा है। उसके बाद एक कोच कैसे गाइड करता है उस इंसान को। तुम अगर थेरेपी लेने जा रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो, प्रॉब्लम्स को बता रहे हो किसी को, वो 75% ऑफ द टाइम सुनेगा। उसके बाद वो सोचेगा, अपना दिमाग लगाएगा, ओके ओके ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ओके दिस इज़ द सोल्यूशन। सो तुम खुद को भी वैसा सोल्यूशन दो व्हेन यू आर डूइंग द सेल्फ टॉक। लिसनिंग 75%, सेकंड इज स्पीकिंग। स्पीकिंग मीन्स गिविंग योर सेल्फ गाइडेंस कि बहनचोद उठ इधर से और काम को कर, दैट्स इट। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर क्लियर। एंड देखो ये सब चीज़ है, ये सब अच्छे टाइम में तो काम आएंगी ही, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सब ख़राब टाइम में और ज़्यादा काम आएंगी। बिकॉज देखो रट ऑलवेज आएगा तुम्हारी लाइफ में, तुम अगर ऐसे मूव कर रहे हो, एक गड्ढा, एक पीरियड ऑलवेज आएगा। ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा लाइफ कितना स्मूथली जा रहा है, ये ऑलवेज तुम याद रखोगे, ये ऑलवेज मैटर करेगा कि तुमने कितनी बार कम बैक किया। सो येस, फॉर दैट थिंग्स वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द स्मूथ रोड्स ब्रो, we are preparing for the tough times, and in that tough times only tough men will last.